हेलो एंड वेलकम टू टेक इन्फो वाईटी। तो इस वीडियो में हम क्रिएट करने वाले हैं कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे। साथ ही में हमने इसमें वैलिडेशन भी ऐड करके रखा है। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो हमको कुछ इस तरीके से मैसेज मिलता है, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स। उसी तरीके से अगर मैं इसमें कुछ वैल्यू को ऐड कर देता हूँ और जैसे रीसेट पर क्लिक करूंगा तो देखिए यहाँ पर जो भी फील्ड है वो क्लियर हो जाएंगी। तो ये सब कुछ हम जावास्क्रिप्ट की मदद से करने वाले हैं। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, इसमें करेक्ट वैल्यू को ऐड कर देता हूँ, जैसे कि टेस्ट। ईमेल भी ऐड कर देता हूँ, test@test.com, और साथ ही में टेस्ट मैसेज। जैसे मैंने यहाँ पर मैसेज ऐड किया, उसके बाद में अब अगर मैं सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए लोकल स्टोरेज में है। अगर आपको लोकल स्टोरेज ओपन करना नहीं आता है तो क्या करें, आप कंट्रोल शिफ्ट आई को प्रेस करें या फिर राइट क्लिक करिए, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट के बाद में आप क्या करें, इस डबल एरो पर क्लिक करें। अभी मैं फायरफॉक्स में हूँ, अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो वहां पर एप्लीकेशन का मेन्यू नजर आएगा। जैसे कि यहाँ पर फायरफॉक्स में स्टोरेज है, अगर मैं स्टोरेज पर क्लिक करूंगा तो सेम विंडो ओपन होगा। अगर आप क्रोम पे करेंगे तो वहां पर आपको एप्लीकेशन पर क्लिक करना है। सेम चीज़ें बाकी यहाँ पर शो होंगी। उसके बाद में आप क्या करें, लोकल स्टोरेज पर क्लिक करें। यहाँ पे मैं अभी लाइव सर्वर एक्सटेंशन का यूज़ कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ पर देखिए एड्रेस कुछ इस तरीके से शो कर रहा है। अगर आप लाइव सर्वर एक्सटेंशन यूज़ नहीं करेंगे तो हो सकता है यहाँ पे फाइल का पाथ शो करें। अब इस पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं, नो डेटा प्रेजेंट फॉर सेलेक्टेड होस्ट। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करता हूँ। जैसे मैंने सबमिट पर क्लिक किया तो देखिए यहाँ पर एक की आ गई अपने पास फॉर्म डेटा के नाम से, और उसके अंदर वैल्यू आ गई। वैल्यू आप पढ़ सकते हैं, जो भी आपने वैल्यू प्रोवाइड की होंगी सेम वैल्यू यहाँ पर ऐड हो रही है लोकल स्टोरेज में। उसी के साथ में अलर्ट मैसेज भी मिल गया, योर मैसेज सेंड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक करूंगा तो फॉर्म डेटा भी साथ ही में क्लियर हो जाएगा। तो ये कंप्लीट एप्लीकेशन हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं। नाउ सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक न्यू फोल्डर क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं डी ड्राइव के अंदर एक प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर रहा हूँ और इसका नाम हम रखेंगे कॉन्टैक्ट अस फॉर्म, और इसको हम विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन करेंगे। मेरे पास वीएस कोड ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो राइट क्लिक करेंगे, ओपन विद कोड। आप चाहे तो कोई भी दूसरा टेक्स्ट एडिटर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये प्रोजेक्ट विजुअल स्टूडियो कोड में ओपन हो गया। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक index.html की फाइल बनाएंगे और साथ ही में स्टाइल्स के नाम से एक CSS की फाइल बना देंगे, और साथ ही में स्क्रिप्ट के नाम से script.js की फाइल बना लेंगे। अब index.html में क्या करेंगे, सबसे पहले HTML5 का स्केलेटन क्रिएट करेंगे। शिफ्ट और 1 को प्रेस करिए, एक्सक्लेमेशन मार्क आएगा, सजेशन शो करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली HTML5 का स्केलेटन यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू मेटा डेटा में लिंक को ऐड करेंगे, लिंक विथ CSS। और यहाँ पर href के अंदर आप क्या करेंगे, अपनी स्टाइल शीट का पाथ ऐड कर देंगे, डॉट स्लैश। उसके बाद में विद इन सेम फोल्डर है, इसलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर स्टाइल डॉट CSS लिखेंगे। अगर आपने कोई दूसरे फोल्डर के अंदर स्टाइल्स की फाइल को क्रिएट किया है तो फिर आप उस फोल्डर को टारगेट करें। यहाँ पर टाइटल में आप लिख सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट फॉर्म विथ लोकल स्टोरेज। तो ये मैंने टाइटल लिखा। अब बॉडी के अंदर हम क्या करेंगे, नीचे स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे, स्क्रिप्ट विद SRC। इस पर क्लिक करेंगे। सोर्स में हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है script.js की फाइल का पाथ दे देंगे, विद इन सेम फोल्डर है इसीलिए डायरेक्ट हम यहाँ पर लिख लेंगे script.js। यहाँ पे हम क्या करेंगे, बॉडी में एक कंटेनर की क्लास बना देंगे, div विद कंटेनर। अब इस कंटेनर के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्म को जो है क्रिएट करने वाले। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, और div बना लेता हूँ विद क्लास ऑफ फॉर्म टैग कंटेनर। और इसके अंदर हम क्या करेंगे, एक हेडिंग ऐड कर देंगे पहले शुरू, जैसे कि कॉन्टैक्ट अस। और इसके अंदर क्या करेंगे, लेबल और इनपुट का इस्तेमाल करेंगे, और फिर हमको बटन भी डिफाइन करना है। और डिव बना लेता हूँ विद क्लास ऑफ फॉर्म डैश ग्रुप। इसके अंदर हम क्या करेंगे, लेबल का इस्तेमाल कर लेंगे। लेबल फर्स्ट रहेगा नेम के लिए, यहाँ पे मैं लिखता हूँ योर नेम। और इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट का इस्तेमाल कर लेंगे, इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट। यहाँ पे हम आईडी दे देंगे इसकी, और इसको आईडी कर लेंगे यूजर नेम। तो इसमें हमको यूजर नेम मिलने वाला है। अब सेम इसी तरीके से इस फॉर्म डिव को कॉपी करें, नीचे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट करेंगे। अब नेम के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे इसको ईमेल। यहाँ पे भी आप क्या करें, इसको कर ले योर ईमेल। आईडी में भी आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है, और यहाँ पे आप लिखेंगे योर ईमेल। लास्ट में हम क्या करेंगे, एक मैसेज के लिए जो है बना लेंगे। तो अगेन इसको कॉपी पेस्ट कर लें, यहाँ पे हम मैसेज के लिए करेंगे, तो मैसेज, और यहाँ पर योर मैसेज, या फिर डायरेक्ट मैसेज कर लेते हैं, योर लिखने की जरूरत नहीं है इसमें।
और इनपुट के बदले हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेक्स्ट एरिया का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि मैसेज बड़ा भी हो सकता है, इसीलिए हम यहाँ पर टेक्स्ट एरिया देख लेंगे। इसका नेम आप लिख सकते हैं, योर नहीं, यूजर मैसेज रहेगा ये, यूजर मैसेज, या फिर नेम की जरूरत ही नहीं है, मैं नेम को रिमूव कर लेता हूँ। आईडी दे देंगे हम इसको। सो यहाँ पे आप लिखेंगे यूजर मैसेज, और इसमें रोज और कॉलम्स भी आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि रोज में हम क्या कर लेंगे, इसको रोज को तो नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट कॉलम दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे कॉलम दे देता हूँ, बाद में इसको CSS में चेंज कर लेंगे। तो कॉलम्स 14 इनफ रहेगा, बाद में चेक कर लेंगे। सेव कर लेते हैं इसको। और नीचे हमको बटन्स भी चाहिए। पहले शुरू देख लेंगे ये फॉर्म कैसा दिखता है। तो आप क्या करें, पहले शुरू एक्सटेंशन में जाके जो है लाइव सर्वर के एक्सटेंशन को सर्च करिए और इसको इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद नीचे आपको देखिए गो लाइव का ऑप्शन आएगा, या फिर अगर आप index.html की फाइल में जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ओपन विथ लाइव सर्वर का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करिए। तो जो भी डिफॉल्ट ब्राउजर रहेगा उसमें ऑटोमेटिकली एप्लीकेशन ओपन हो जाएंगी। देख सकते हैं आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये ओपन हो गया। अब नीचे हम क्या करेंगे, बटन्स पे ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैं इसको क्लोज कर देता हूँ पहले शुरू, और एक और डिव बना लेंगे, या फिर डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं, या मैं एक ग्रुप बना लेता हूँ बटन का। सो एक क्लास बना लेंगे btn डैश ग्रुप के नाम से, हमने यहाँ पर डिव बनाया। आई होप आपको जो है शॉर्टकट यूज करना आ गया होगा। इसमें हम क्या करेंगे, इनपुट टाइप बटन का यूज कर लेंगे, और इसमें वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं हम। इसमें एक सबमिट बटन कर लेंगे, सो सबमिट, और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको। एक रीसेट के लिए भी हम बना लेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रीसेट। सेव कर लेते हैं इसको, और ये कैप्स में हो गया, इसको करेक्ट कर लेते हैं पहले शुरू, रीसेट, सेव। देख लेते हैं एक बार ब्राउजर में, तो देखिए कुछ इस तरीके से अभी ये नजर आ रहा है। तो थोड़ा सा इसको स्टाइल कर लेंगे। तो स्टाइल के लिए मैं इसको साइड बाय साइड कर लेता हूँ दोनों को, ताकि हम व्यू भी साथ में देख पाएं, और इसको और थोड़ा सा साइड में यहाँ पर पुश कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिक सेटअप इसका हो गया। अब थोड़ा सा CSS पे काम कर लेंगे। पहले शुरू यूनिवर्सल सेलेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। जो भी डिफॉल्ट पैडिंग है उसको 0 कर देंगे, जो भी मार्जिन है उसको भी हम 0 कर देंगे, और बॉक्स साइजिंग को कर देंगे यहाँ पे बॉर्डर बॉक्स। और फॉन्ट फैमिली भी सेट कर देता हूँ मैं, फॉन्ट फैमिली, उसको गिल सेंस कर लेंगे, सेव। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, कंटेनर को टारगेट कर लेंगे। सो डॉट कंटेनर, जो हमने डिव बनाया था ना कंटेनर के नाम से, देखिए हमारे पास एक कंटेनर का मेन डिव है, उसके अंदर फॉर्म कंटेनर है, हेडिंग है, फिर उसके अंदर एक और कंटेनर है फॉर्म ग्रुप, और फॉर्म ग्रुप के अंदर हमारे पास क्या है, लेबल और इनपुट है। अगेन उसके बाद में एक दूसरा ग्रुप भी है बटन ग्रुप के नाम से। तो 4 से 5 डिव है हमारे पास विद सेपरेट क्लासेस। तो सभी को हम क्या करेंगे, वन बाय वन यहाँ पर टारगेट करेंगे। पहले शुरू मेन कंटेनर को हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं। इसको हम क्या करेंगे, पहले शुरू डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे, और फ्लेक्स की जो भी डायरेक्शन है, फ्लेक्स डायरेक्शन, इसको कर देंगे कॉलम। अलाइन आइटम्स सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, और हाइट दे देंगे इसको 100 व्यू पोर्ट हाइट। उसके बाद में बैकग्राउंड कलर कर लेते हैं इसका एलिस ब्लू, सेव। तो देखिए सब कुछ सेंटर में यहाँ पर अलाइन हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, फॉर्म कंटेनर को टारगेट कर लेंगे। सो फॉर्म कंटेनर, इसमें हम क्या करेंगे, इसकी हाइट सेट कर देंगे, हाइट ऑफ 400 पिक्सल इनफ रहेगा। और विड्थ भी दे देते हैं एक बार, विड्थ भी 400 करके देख लेते हैं एक बार, 400, या फिर 400 ज़्यादा हो रहा है, 350 कर लेते हैं। बाद में आप अपने हिसाब से भी इसको सेट कर सकते हैं। तो 350 पिक्सल। इसमें हम क्या करेंगे, इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेंगे। इसको मैं कर लेता हूँ व्हाइट कलर। सो FF। तो ये व्हाइट कलर हो गया कुछ इस तरीके से। टेक्स्ट को अलाइन कर लेंगे। सो टेक्स्ट अलाइन, सेंटर कर लेंगे, तो सब कुछ सेंटर में हो जाएगा। सॉरी, ये है सेंटर, तो सब कुछ सेंटर में यहाँ पर हो जाएगा। पैडिंग भी ऐड कर देता हूँ, पैडिंग ऑफ 20 पिक्सल, तो इनर स्पेस भी हमको इसमें मिल जाएगा। और क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस ऐड कर सकते हैं। ये है बॉर्डर रेडियस, इसको कर लेंगे 10 पिक्सल, देख लेते हैं एक बार, 10 पिक्सल ठीक ठाक लग रहा है। और इसको थोड़ा सा ना बॉक्स शेडो दे देंगे, ज़्यादा नहीं, नॉर्मल सा। मैं इसमें एक इफेक्ट ऐड कर देता हूँ, जैसे कि 1 पिक्सल। और इसका जो बॉर्डर है इसको कर लेंगे 50 पिक्सल, और कलर इसमें मैं ब्लैक करके देख लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए ज़्यादा भी डार्क हो रहा है ना, अगर ज़्यादा डार्क हो रहा है ना तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। देख सकते हैं 40 कुछ इस तरीके से रहेगा। 30 करके देख लेते हैं एक बार, तो ठीक ठाक है 30 भी। 20 देख लेते हैं एक बार, तो देखिए 20 कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है। आप अपने हिसाब से भी इसको चेंज कर सकते हैं। इसके बाद में हम क्या करेंगे, हेडिंग को टारगेट कर लेंगे। सो हेडिंग को डायरेक्ट भी टारगेट कर सकते हैं। H1 है या H2 देख लेते हैं एक बार। इसमें हमने H1 लिखा है ना, मैं इसको H2 कर लेता हूँ, ज़्यादा भी बड़ी हेडिंग नहीं चाहिए। H2,
और इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे टारगेट कर लेंगे। सो H2 फॉन्ट फैमिली चेंज कर लेता हूँ मैं इसकी, और इसको हम कर देंगे लूसिडा सैंस। मार्जिन ऐड कर देंगे, टॉप बॉटम से हम क्या कर लेंगे, इसको दे देंगे 20 पिक्सल, लेफ्ट और राइट से 0 पिक्सल। सेव। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। उसके बाद में फॉर्म ग्रुप को टारगेट करेंगे। सो डायरेक्ट आप क्या करें, यहाँ पे फॉर्म ग्रुप को टारगेट कर लें, फॉर्म ग्रुप। इसमें हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना डिस्प्ले कर लेंगे फ्लैक्स। डिस्प्ले फ्लैक्स डबल डबल क्यों कर रहे हैं, यहाँ पे ये जो भी साइड बाय साइड है ना, इसको हम क्या करेंगे, कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। सो यहाँ पे आप लिखे डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स की जो डायरेक्शन है उसको कर लेंगे कॉलम। तो ये एक के नीचे एक आ जाएगा। इसके बाद में टेक्स्ट अलाइन कर लेंगे हम, इसको कर लेंगे लेफ्ट में। तो देखिए यहाँ पर ये टेक्स्ट अलाइन हो जाएगा कुछ इस तरीके से। अब डायरेक्ट लेबल को टारगेट कर लेंगे। सो फॉर्म ग्रुप का लेबल, तो इसके अंदर जो भी लेबल टैग है ना, उसको हम टारगेट कर रहे हैं और एल भूल गए। सो ये है लेबल। मार्जिन दे देंगे इसमें, टॉप बॉटम से क्या करता हूँ 10 पिक्सल कर लेता हूँ, लेफ्ट साइड से 0 ही रखेंगे। ठीक ठाक है। उसके बाद में इसका जो भी कलर है उसको चेंज कर लेंगे, ग्रे कर लेता हूँ मैं इसको। तो ग्रे कलर। तो ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। उसके बाद में इनपुट को भी टारगेट कर लेंगे। सो डॉट फॉर्म ग्रुप, और इसके अंदर जो इनपुट है उसको टारगेट करेंगे, जिसमें इनपुट का टाइप क्या है, हमारे पास टेक्स्ट है। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर रहे हैं इनपुट टाइप ऑफ टेक्स्ट। इसकी जो हाइट है उसको मैं कर लेता हूँ 30 पिक्सल। तो ये थोड़ा सा और बड़ा नजर आएगा, देख सकते हैं आप कुछ इस तरीके से। और इसमें जो बॉर्डर रेडियस है उसको कर लेता हूँ मैं 5 पिक्सल। सो 5 पिक्सल, जो कि ठीक ठाक लग रहा है। या फिर आप नहीं भी देंगे बॉर्डर रेडियस तब भी ये ठीक ठाक लग रहा है, या फिर बॉर्डर रेडियस दे देते हैं। सो बॉर्डर रेडियस, आप इसमें और भी जो है इसको इनहेंस कर सकते हैं। हम यहाँ पे बेसिक फंक्शनैलिटी देख रहे हैं, इसीलिए हम इसको ज़्यादा डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास टेक्स्ट एरिया है, तो इसको भी टारगेट कर लेंगे। तो नीचे क्या करता हूँ, फॉर्म ग्रुप, और उसके अंदर हमारे पास है टेक्स्ट एरिया का टैग। तो इसको हम डायरेक्ट टारगेट कर देंगे। बॉर्डर रेडियस इसको भी मैं दे देता हूँ विथ 5 पिक्सल, जो कि सभी में सेम होना चाहिए, इसीलिए मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल इसमें दिया हुआ है। और पैडिंग भी दे सकते हैं आप इसके अंदर। पैडिंग टॉप बॉटम से 0 पिक्सल, लेफ्ट राइट से हम क्या करेंगे 10 पिक्सल कर देंगे इसको। ये है पिक्सल। सेव करके देख लेते हैं एक बार। तो देखिए बराबर से हमको स्पेस मिलेगा। सेम टेक्स्ट एरिया में भी कर लेंगे। सो पैडिंग, इसी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कॉपी, और यहाँ पे पेस्ट। सेव कर लेते हैं इसको। और लास्ट में हमारे पास बटन है ना, तो ये बटन ग्रुप को मैं क्या करता हूँ, टारगेट कर लेता हूँ पहले शुरू। तो डॉट btn डैश ग्रुप, इसमें हम क्या कर लेंगे, पहले शुरू जो है ना यहाँ पे मार्जिन ऐड कर देंगे। तो मार्जिन, मार्जिन टॉप बॉटम से इसको 15 पिक्सल कर लेंगे, या फिर 10 करके देख लेते हैं। और लेफ्ट और राइट से 0। ठीक ठाक लग रहा है ये। डिस्प्ले इसको भी कर लेंगे फ्लेक्स। सो डिस्प्ले फ्लेक्स, और इवनली इसको जो है डिवाइड कर लेंगे। सो जस्टिफाई कंटेंट, और इसको हम कर लेंगे स्पेस इवनली। तो बराबर से ये स्पेस आपस में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद में हम क्या करेंगे, बटन को टारगेट कर लेंगे। तो हमारे पास कौन सा बटन है एक बार चेक कर लेते हैं। सेपरेट क्लास दिया है कि हमने, नहीं, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक क्लास दे देता हूँ सेपरेट, और इसको कर लेंगे सबमिट btn, और नीचे वाले को कर देंगे रीसेट। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लास रीसेट btn। तो दोनों को हम क्या करेंगे, यहाँ पर टारगेट कर लेंगे। सेव कर लेते हैं पहले शुरू, चलते स्टाइल में। डॉट सबमिट बटन, कॉमा, डॉट सबमिट बटन को ही पेस्ट करता हूँ, और सबमिट के बदले इसको कर लेंगे रीसेट बटन। तो दोनों में क्या करेंगे, पहले शुरू सेम स्टाइल कर लेंगे, और इसके बाद में फिर इसको चेंज करेंगे। ठीक है। मार्जिन ऐड कर लेता हूँ मैं पहले शुरू, टॉप बॉटम से 10 पिक्सल, लेफ्ट राइट से 0 पिक्सल। उसके बाद में इसकी विड्थ भी हम सेट कर लेंगे। तो विड्थ ऑफ 120 पिक्सल इनफ रहेगा। चेक कर लेते हैं, ठीक ठाक है। उसके बाद में इसकी हाइट भी दे देता हूँ मैं, हाइट ऑफ 30 पिक्सल। बैकग्राउंड कलर भी ऐड कर देंगे। सो हैश 151515, फोर कलर जो भी है ना उसको हम कर लेंगे वाइट। सो FF। उसके बाद में कर्सर जो भी है उसको कर लेता हूँ मैं पॉइंटर। तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। बॉर्डर रेडियस ऐड कर लेंगे। तो बॉर्डर रेडियस ऑफ 10 पिक्सल, तो हल्का सा ये राउंडेड भी नजर आएगा। फॉन्ट साइज चेंज कर लेंगे, फॉन्ट साइज ऑफ 16 पिक्सल। और लास्ट में क्या करेंगे, रीसेट बटन को ना सेपरेट कलर दे देंगे। तो डायरेक्ट मैं रीसेट बटन को टारगेट कर लेता हूँ।
और यहाँ पे इसका जो भी कलर है ना, इसको मैं कर लेता हूँ पहले शुरू व्हाइट, यानी फॉन्ट कलर जो भी रहेगा वो व्हाइट, और जो बैकग्राउंड कलर है उसको मैं कर लेता हूँ रेड कलर। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी इसमें कलर्स ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर बेसिक फॉर्म बना के रखा है, देख सकते हैं आप। यहाँ पर हमारा बेसिक डिजाइन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसमें की जो भी वैल्यू है उसको हमको टारगेट करना है। तो पहले शुरू हम क्या करेंगे, यहाँ पर नेम, ईमेल और मैसेज, ये तीनों को गेट करेंगे। उसके बाद में दो फंक्शंस हम यहाँ पर क्रिएट करेंगे, एक सबमिट के लिए और एक रीसेट के लिए। यानी रीसेट पे जैसे क्लिक हो तो इसमें का सारा डेटा क्लियर होना चाहिए, सबमिट पे जैसे क्लिक हो तो लोकल स्टोरेज में डेटा सेव होना चाहिए, साथ ही में ये फील्ड्स भी जो है क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले शुरू इनको जो है ना एक वेरिएबल में स्टोर कर देंगे। सो लेट यूजर नेम इक्वल टू, फिर डॉक्यूमेंट की मदद से आईडी को गेट करेंगे। सो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और सेम नाम हमने लिखा था यूजर नेम। उसके बाद में हम क्या करेंगे, मैसेज को टारगेट करेंगे। तो यूजर मैसेज इक्वल टू, अगेन डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और सेम नाम लिखा था हमने यूजर, ये है यूजर मैसेज। उसके बाद में ईमेल भी था, तो ऑर्डर आगे पीछे भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूजर ईमेल, फिर उसके बाद में डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर उसके बाद में यूजर ईमेल। तो जो भी हमने आईडी दी है ना यहाँ पे इनपुट में, देख सकते हैं आप, यूजर ईमेल, यूजर नेम, फिर उसके बाद में टेक्स्ट एरिया में यूजर मैसेज। तो इनको क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर गेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ऊपर हमने यहाँ पर इसको डिफाइन कर लिया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर पहले शुरू रीसेट का फंक्शन बना लेंगे। यानी रीसेट पे जैसे क्लिक हो तो इनमें जो भी वैल्यू है, मान लीजिए हमने एक्स वाई जेड इसमें जो भी वैल्यू को पास किया है तो वो क्लियर हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कमेंट बना लेता हूँ, रीसेट इनपुट फील्ड। एक कमेंट मैंने बना लिया, इसके लिए एक फंक्शन बना लेंगे। तो लेट, और रीसेट हैंडलर कर देंगे इसको। तो फंक्शन बना रहे तो आप हैंडल या फिर हैंडलर करके इसको जो है नेम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रीसेट हैंडलर इसका नाम लिखा, इसके अंदर एक फंक्शन बना लेंगे। सो फंक्शन, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, डायरेक्ट जो है वैल्यूज को रीसेट करने वाले हैं। कैसे, देखिए हमने ऑलरेडी इसको एक वेरिएबल में स्टोर करके रखा है, यूजर नेम, यूजर मैसेज, यूजर ईमेल। तो इनको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट टारगेट करेंगे। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ यूजर नेम डॉट, फिर इसके अंदर जो भी वैल्यू है उसको हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देंगे। सेम उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ईमेल को भी कर लेंगे, यूजर ईमेल डॉट वैल्यू, इसको एम्प्टी स्ट्रिंग कर लेंगे, सिंगल कोट्स या फिर डबल कोट्स जिसमें भी आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। उसके बाद में मैं करता हूँ यूजर मैसेज डॉट वैल्यू, इसको भी हम क्या करेंगे, एम्प्टी स्ट्रिंग कर लेंगे। मैं सेव कर लेता हूँ। तो देखिए सेमीकोलन ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो जाता है, क्योंकि मेरे इसमें जो है ना ऑटो फॉर्मेट का ऑप्शन है। सेटिंग में मैं आपको बता देता हूँ, मेन सेटिंग पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ फॉर्मेट। जैसे मैं फॉर्मेट पर जाता हूँ तो देखिए फॉर्मेट ऑन सेव का ऑप्शन है, और प्रिटियर का जो एक्सटेंशन आता है ना उसकी मदद से ऑटोमेटिकली ये जो है कुछ इस तरीके से सेमीकोलन ऑटोमेटिकली सेव पे ऐड कर देता है। सेव कर लेंगे इसको, और यहाँ पे रीसेट को एक बार चेक कर लेंगे। सो अभी क्लिक करेंगे कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि इस फंक्शन को भी हमको असाइन करना है। तो इस फंक्शन को कॉपी करिए। कॉपी करने के बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास भी ये जो रीसेट बटन है इसके ऑन क्लिक इवेंट पे हम क्या करेंगे, इसको असाइन करेंगे। सो आप लिखेंगे ऑन क्लिक, थोड़ा सा और साइड में कर लेता हूँ इसको, ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस फंक्शन को पास करा देंगे रीसेट हैंडलर, इसको आपको कॉल करना है। सेव कर लेते हैं इसको। अब जैसे मैं यहाँ पर रीसेट पर क्लिक करूंगा तो ये जो भी वैल्यू है ना, देखिए यहाँ से रिमूव हो जाएंगी। रीसेट, तो देखिए सारी वैल्यू यहाँ से रिमूव हो गई। अब हम क्या करेंगे, जैसे सबमिट पर क्लिक होना तो ये जो भी वैल्यू इसके अंदर रहेंगी, मान लीजिए मैं फिर से ऐड कर देता हूँ उसमें वैल्यू को, तो ये सारी वैल्यूज जो भी है ना वो सबमिट होना चाहिए। कहाँ पे, लोकल स्टोरेज में। अब लोकल स्टोरेज कहाँ आता है, देखिए अभी मैं फायरफॉक्स में हूँ, तो सिंपली आप क्या करेंगे, इंस्पेक्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए डबल एरो पर क्लिक करिए, यहाँ पे स्टोरेज में आपको ऑप्शन मिलेगा। अगर आप गूगल क्रोम यूज कर रहे हैं तो सेम चीज आपको करना है, लेकिन स्टोरेज के बदले वहां पर एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको ऑप्शन मिलेगा लोकल स्टोरेज, और इसमें जैसे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ भी वैल्यूज यहाँ पर ऐड नहीं होंगी, लेकिन आपका जो भी एड्रेस है, क्योंकि हम यहाँ पर लाइव सर्वर का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 5500 का जो है पोर्ट नंबर यूज हो रहा है। अगर आप लाइव सर्वर यूज नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर जो भी फाइल का एड्रेस है वो शो करेगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर सबमिट होना तो यहाँ पर लोकल स्टोरेज में वो डेटा स्टोर होना चाहिए।
लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम क्या है कि हमको इसमें वैलिडेशन भी करना पड़ेगा। अगर हम वैलिडेशन इसमें परफॉर्म नहीं करेंगे तो इन केस अगर ये एम्प्टी वैल्यू है तो एम्प्टी वैल्यू भी यहाँ पर ऐड हो जाएंगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है फील्ड्स का जो है वैलिडेशन देख लेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर लोकल स्टोरेज में डेटा को स्टोर कराएंगे। तो चलिए चलते वापस VS कोड में और इसको बड़ा कर लेता हूँ मैं। स्क्रिप्ट के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हम एक न्यू फंक्शन बना लेंगे, हैंडल सबमिट। इसके लिए सेम नाम से एक फंक्शन बना लेंगे, लेट हैंडल सबमिट, या फिर सबमिट हैंडलर कर देते हैं इसको। सबमिट हैंडलर इक्वल टू फंक्शन बना लेंगे, फंक्शन। और इस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ना कंडीशन एक ऐड कर देंगे, इफ यूजर नेम डॉट वैल्यू इक्वल टू। तो ट्रिपल इक्वल का मतलब क्या है कि आइडेंटिकल है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर बता देंगे कि अगर ये एम्प्टी है तब क्या करो, एक अलर्ट मैसेज शो कर दो। सो अलर्ट का हम इस्तेमाल करेंगे और इसमें एक मैसेज हम ऐड कर सकते हैं, जैसे कि प्लीज प्रोवाइड योर नेम। सेव कर लेते हैं इसको। सेव करने के बाद मैं क्या करता हूँ, इस सबमिट हैंडलर को क्या करेंगे, यहाँ पर इस बटन के अंदर ऐड कर देंगे। सो ऑन क्लिक पे यहाँ पे ये फंक्शन पेस्ट कर देंगे, सबमिट हैंडलर, और इसको कॉल करेंगे, सेव। चलते ब्राउजर पर। अब जैसे मैं सबमिट पर क्लिक करूंगा तो देखिए हमको एक अलर्ट मैसेज आ गया, प्लीज प्रोवाइड योर नेम। अब सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, इसको जो है ईमेल और मैसेज के लिए भी करना है। तो आप इसके लिए स्विच स्टेटमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सेम जो है इफ के साथ में कंटिन्यू कर लेता हूँ, या फिर इसके अंदर ही हम और की कंडीशन भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं और की कंडीशन ऐड कर देता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यूजर ईमेल डॉट वैल्यू। और जैसे मैं सेव करूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली जो पैरेंथेसिस में रैप हो जाएगा, तो ऑटो फॉर्मेट की वजह से होता है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर यूजर मैसेज का भी इस्तेमाल करेंगे, यूजर मैसेज डॉट वैल्यू। अगर ये इक्विवेलेंट है एम्प्टी के तब क्या करो, ये मैसेज में चेंज कर देता हूँ, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स कर देंगे इसको कुछ इस तरीके से। अब मैं जैसे सेव करूंगा ना तो ये पैरेंथेसिस से रैप हो जाएगा ऑटोमेटिकली, देख सकते हैं आप, ये ऑटोमेटिकली पैरेंथेसिस से रैप हो गया। आपके केस में अगर ऑटो फॉर्मेट काम नहीं करता है तो आप जो है मैनुअली कुछ इस तरीके से उसको लिखें। इफ के अंदर हम क्या कर रहे हैं, तीन कंडीशन को चेक कर रहे हैं। जैसे कि मैं चलता हूँ वापस ब्राउजर में। अब इसके अंदर मैं क्या करता हूँ, सिर्फ नेम को ऐड करता हूँ। सबमिट पर क्लिक करूंगा तो देखिए अगेन सेम मैसेज मिलेगा। ईमेल भी ऐड करूंगा तो सेम मैसेज मिलेगा, प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड। अगर मैं सब कुछ यहाँ पर ऐड कर दूंगा, अब सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होगा, क्योंकि हमने भी सक्सेस रिस्पॉन्स पे काम नहीं किया है। बस हमने जो है यहाँ पर एम्प्टी फील्ड के ऊपर अभी काम किया है। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, सारी चीजें अगर हमको मिल जाती है तब क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज में ये डेटा को स्टोर कराएंगे। तो उसके लिए क्या करना है, चलते वापस ब्राउजर में। तो देखिए बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट में जो है लोकल स्टोरेज का ऑप्शन मिलता है, कोई भी पैकेजेस हमको इसमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी थर्ड पार्टी पर हमको डिपेंड नहीं रहना पड़ता है। डायरेक्ट हम क्या करेंगे, लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे। ये इफ की कंडीशन जैसे यहाँ पर वैलिडेट हो रही है ना, उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एल्स की कंडीशन में इसको ऐड कर देंगे। एल्स, एल्स के अंदर क्या करेंगे, पहले शुरू जो है ये तीनों वेरिएबल्स को हम क्या करेंगे, एक सिंगल वेरिएबल में स्टोर कर देंगे, कॉन्स्ट। और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट फॉर्म डेटा, ये मैंने वेरिएबल का नाम बनाया। और इसमें हम क्या करेंगे, जो भी यूजर नेम है ना उसको ऐड कर देंगे। तो यूजर नेम डॉट वैल्यू प्लस थोड़ा सा स्पेस भी ऐड कर देंगे इनके बीच में, तो कॉन्केट कर रहे हैं स्पेस को। इसके बाद में ईमेल डॉट वैल्यू, अगेन इसके बाद में एम्प्टी स्ट्रिंग, तो स्पेस इसके अंदर मैं पास करा रहा हूँ। तो आप इसी तरीके से कॉन्केट करें। और उसके बाद में हमारे पास क्या है, मैसेज है, तो यूजर मैसेज डॉट वैल्यू। सेव कर लेते हैं इसको, तो थोड़ा सा ये नेक्स्ट लाइन पे पुश हो जाएगा। तो इसमें क्या हो रहा है, हम एक सिंगल वेरिएबल के अंदर ये तीनों का डेटा जो है स्टोर कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लोकल स्टोरेज का इस्तेमाल करेंगे। डायरेक्ट लोकल स्टोरेज वेरिएबल की मदद से लोकल स्टोरेज को गेट कर सकते हैं। इसमें देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेट आइटम फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो सेट आइटम, और इसमें फर्स्ट हमको बताना पड़ता है कि किस नाम से आप इसको स्टोर करना चाहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्म डेटा कर देंगे इसको, फॉर्म डेटा। और उसके बाद में वैल्यू, वैल्यू में देखिए हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म डेटा के नाम से एक वेरिएबल बना के रखा है, जिसमें हमारे पास है यूजर का नेम, उसकी ईमेल और मैसेज। तो ये क्या करेंगे, हम इसके साथ में पास करा देंगे, सेव। और साथ ही में एक अलर्ट मैसेज भी मैं ऐड कर देता हूँ, अलर्ट। और यहाँ पे हम लिखेंगे योर योर मैसेज सेंड सक्सेसफुली, ये मैसेज हम पास करा देंगे।
तो यहाँ पर हमारा फंक्शन बन चुका है। चलिए इसको टेस्ट कर लेंगे। चलते ब्राउजर पे, मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ एप्लीकेशन को पहले, और यहाँ पे लोकल स्टोरेज को भी ओपन करेंगे साथ ही में। जैसे यहाँ पर हम सबमिट करेंगे ना, अभी फिलहाल करूंगा तो देखिए यहाँ पर प्लीज प्रोवाइड ऑल फील्ड्स आएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेस्ट के नाम से नेम और ईमेल बना देते हैं, test@test.com। उसके बाद में टेस्ट मैसेज यहाँ पर मैंने बना दिया। अब जैसे सबमिट पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखिए लोकल स्टोरेज में भी डेटा ऐड हो जाएगा। सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए योर मैसेज सेंड सक्सेसफुली, और ओके पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर फॉर्म डेटा आ गया और इसमें वैल्यू आ गई test.test.com और फिर टेस्ट मैसेज। तो परफेक्टली हमारा जो भी फॉर्म डेटा है वो लोकल स्टोरेज में सेव हो रहा है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे सबमिट पर क्लिक हो ना, तो ये जो भी फील्ड्स है ना वो भी हम क्लियर कर लेंगे। तो ऑलरेडी अपने पास रीसेट का फंक्शन है, तो इसी रीसेट फंक्शन को हम क्या करेंगे, जो हमने अभी बनाया था ना ऊपर स्टार्ट में, तो इसी को हम क्या कर लेंगे, इसके अलर्ट के बाद में वापस से कॉल कर लेंगे। तो रीसेट हैंडलर, इस फंक्शन को आप डबल से कॉल कर लेंगे। सेव, चलते वापस ब्राउजर में, और ये रहा लोकल स्टोरेज। तो देखिए लोकल स्टोरेज में अभी भी डेटा है। मैं क्या करता हूँ, उसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट ऑल। अब मैं वापस से सबमिट पर क्लिक करता हूँ तो देखिए लोकल स्टोरेज में डेटा आ गया, अलर्ट मैसेज में हमको मिल गया। ओके पर जैसे क्लिक करूंगा तो जो भी फॉर्म में डेटा है वो भी क्लियर हो जाएगा। देखिए ओके पर क्लिक करता हूँ तो देखिए फॉर्म डेटा भी हमारा क्लियर हो चुका है। तो सक्सेसफुली हमने यहाँ पर कॉन्टैक्ट फॉर्म विथ लोकल स्टोरेज का एप्लीकेशन बना दिया बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।